नमस्ते दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ़ इतना है कि कुछ अच्छा बदलाव लाया जाए। हमारे अनुभव से ही मैं आपको ये एहसास कराना चाहता हूँ कि जो हम करते आए हैं उससे हम आगे अब क्या अच्छा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, मैं अपना कुछ अनुभव आपको बताता हूँ और कहीं ना कहीं ये आप सबका अनुभव रहा होगा। जैसे कि मैं दुकान में बैठता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर कई लोग हैं जो पैसे मांगने आते हैं। इस शब्द को गलत मत लेना, पर दोस्तों हम भिखारी कहकर इसे संबोधित करते हैं जो मांगने वाले आते हैं। दोस्तों, जो मांगने वाले आते हैं तो हम में से कई लोग उन्हें चंद रुपए देते हैं, छुट्टे पैसे देते हैं। कोई 1 रुपया देता होगा, कोई 2 रुपया, या कोई 10 का नोट निकाल के भी देता होगा। उस वक्त के लिए हम उस मांगने वाले को खुश कर देते हैं, वो हमें दुआ भी देता होगा। दोस्तों, ये मेरी आंखों देखी बात है। मेरा अक्सर ट्रेन से सफ़र होता रहता है। मैंने कई बार ट्रेनों में भी देखा है कि अक्सर ट्रेन में कई बार लोग मांगने वाले रहते हैं। उसमें से दोस्तों कुछ अच्छे शख्स होते हैं जो उन्हें दान में कुछ रुपए, चंद रुपए दे देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस कुछ बोलते नहीं, बस हाथ दिखा देते हैं। ये आंखों देखी बात है दोस्तों। अगर आपका भी अनुभव होगा तो आपने भी देखा होगा। इस तरह हाथ दिखा देते हैं बस, और ये बोलते हैं या तो माफ़ करो। दोस्तों, मैंने इसी पर कुछ सोच कर अपनी बात आपसे रखना चाहता हूँ कि इस पर क्या ये बदलाव लाया जा सकता है कि हम उस मांगने वाले को चंद रुपए छुट्टे ना देकर कुछ अच्छी सोच दे, एक ज़रिया दे कि तू खुद पैसे कमा सकता है। चंद रुपए भले दीजिए, पर उसके साथ क्या हम उसे ज़रिया नहीं दे सकते? वो चंद रुपए उसे सिर्फ 2 पल के लिए खुश करेगा। वो आपको 2 पल के लिए दुआ भी आपको दे देगा। उसके बाद कल वो फिर किसी और से मांगने जाएगा। दोस्तों, वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए शायद वो मांगने का काम कर रहा है, पर हम में से कई लोग, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम क्यों उसे देने का काम कर रहे हैं? देना है तो हम उसे एक ज़रिया नहीं दे सकते खुद के दम पर खड़े होने का? दोस्तों, इस देश में ऐसे कई काम हैं जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं भी हो तो भी वो कर सकता है, और 2 वक्त की रोटी तो वो खा ही सकता है। चाहे वो वज़न उठाना ही क्यों ना हो, या बैठ के कुछ सुई धागा सिलना ही क्यों ना हो, कुछ सिलाई का काम ही क्यों ना हो, इससे वो 2 वक्त की रोटी तो खा ही सकता है। तो हम उसे क्या एक ज़रिया नहीं दे सकते? क्या ये चंद रुपए देने से अच्छा काम नहीं है? इस पर थोड़ा सोचिए दोस्तों कि हम क्या करते आए हैं और हम क्या अच्छा बदलाव ला सकते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ कि मैंने ऐसा कोई काम किया है। दोस्तों, ये मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैंने इस पर सोचा है कि मैंने जो भी गलती की, अब इसमें मैं आगे क्या अच्छा कर सकता हूँ। दोस्तों, इस देश में हज़ारों की संख्या में मांगने वाले होंगे, लाखों में होंगे। अगर हम ये संकल्प ले लें कि कोई अगर मुझसे मांगने आए तो उसे मैं भले चलो 2 पल के लिए कुछ रुपए दे दूँ, पर उसके साथ मैं उसे एक ज़रिया ना दूँ, कुछ अच्छी सोच ना दूँ। क्या उसे समझाना मेरा फ़र्ज़ नहीं है? मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो उसे कुछ सही जानकारी दे सकता हूँ कि भाई तू अपने दम पे ये चीज़ कर सकता है, तू जो मांग रहा है उससे कई ज़्यादा अच्छा काम तू कर सकता है। इतनी बातें तो हम उससे कर सकते हैं, वो भी तो इंसान है। क्या पता उसे एक ज़रिया मिल जाए हमारी बातों से। हमें तो सिर्फ एक प्रयास करना है। क्या हम इतना नहीं कर सकते? दोस्तों, कुछ बदलाव अभी हमें लाना ज़रूरी है। उन हज़ारों लाखों में से अगर एक की भी ज़िंदगी बदली ना दोस्तों, तो आप सोचिए आपने क्या काम किया है। ये बदलाव मैं तो ला रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातें सही लगे तो ज़रूर आप भी लाइए। धन्यवाद। जय हिंद।